ये बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में भारत एक मेजर पावर उभर कर सामने आया है। न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि अफ्रीका से लेकर यूरोप, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज, साउथ ईस्ट, मिडिल एशिया, भारत दुनिया के हर एक रीजन के साथ प्रोएक्टिव होकर डिप्लोमेसी कर रहा है। भारत का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ते जा रहा है और हम देख रहे हैं कि भारत कई सारे ग्लोबल इवेंट्स को होस्ट भी कर रहा है और हर महीने कोई ना कोई फॉरेन लीडर भारत भी आ रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो मेजर अपशिफ्ट देखने को मिला है उसका श्रेय जाता है भारत के विदेश मंत्री को, क्योंकि जब से डॉक्टर एस जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री बने हैं उसके बाद से तो भारत की डिप्लोमेटिक पावर और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर यूनाइटेड नेशंस, क्वाड, एससीओ, ब्रिक्स, हर जगह भारत अपनी बात बेबाक तरीके से रखने लगा है। अब इससे हुआ क्या कि भारत के आम लोग भी अब फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी यानी भारत की विदेश नीति और कूटनीति में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता चल रहा है कि दुनिया के बाकी हिस्से में क्या हो रहा है और भारत का क्या स्टैंड है। एक अवेयरनेस पैदा हो गई है। लास्ट ईयर जब जयशंकर सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, उन्होंने उस समय वहाँ पर दुनिया के 50 देशों के साथ बायलैटरल, ट्राइलैटरल और ग्रुप मीटिंग्स की थी और दुनिया का कोई भी ऐसा विदेश मंत्री नहीं था जिसने 10, 15 या 20 से ज्यादा मीटिंग्स की हो। अब आप सोचो कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब कितना ट्रिमेंडस वर्क कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि इतने बड़े स्केल के ऊपर भारत डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट वो भी बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि भारत के डिप्लोमेट्स बेहद कम बजट और कम मैन पावर के साथ ही काम कर रहे हैं और अब उनकी तरफ से शिकायत देखने को मिली है। दरअसल एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी ने एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के जो ग्लोबल डोमिनेंस के एम्बिशंस हैं, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने के जो हमारे सपने हैं, उसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय का बजट इनसफिशिएंट है यानी पर्याप्त नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी 20वीं पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में बजट बढ़ाने की डिमांड की है और कहा है कि भारत के इंटरनेशनल स्टेक्स लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी बढ़ाने की सख्त जरूरत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विदेशों में भारत के केवल 203 डिप्लोमेटिक मिशंस या फिर पोस्ट हैं, जबकि चाइना के पास 300 से भी ज्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस या फिर पोस्ट हैं। डिप्लोमेटिक मिशंस या फिर पोस्ट की स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत टॉप 10 देशों में भी नहीं आता है। चाइना और इवन यूएस को भी छोड़ दो, वो तो खैर ग्लोबल पावर्स हैं, लेकिन फ्रांस, जापान, टर्की, रशिया, जर्मनी, ब्राजील, इटली, यूके और यहाँ तक कि स्पेन के भी वर्ल्ड वाइड भारत से ज्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस या फिर पोस्ट हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समय अब्रॉड में जो हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस या फिर पोस्ट हैं वहाँ पर 3,300 एम्प्लॉइज डिप्लॉयड हैं। एंड अगर भारत को डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में अपनी ग्लोबल डोमिनेंस और भी बढ़ानी है तो भारत में हेडक्वार्टर्स और अब्रॉड में भारत के डिप्लोमेटिक मिशंस में इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी डिप्लोमेटिक स्टाफ हायर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस के सभी देशों में डिप्लोमेटिक मिशंस की जरूरत को मेंशन किया गया है और बताया गया है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितने भी देश हैं, भारत को सभी देशों में डिप्लोमेटिक मिशंस और पोस्ट स्टार्ट करनी चाहिए। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस समय विदेशों में भारत के जितने भी डिप्लोमेटिक मिशंस, कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज हैं वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड स्टाफ है, लेकिन उसके बावजूद भारत के डिप्लोमेट्स बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। क्योंकि अब सबने देखा है कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में भारत की साख कितनी ज्यादा बड़ी है। वो अपने आप नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर की लीडरशिप जरूर है, लेकिन ग्राउंड वर्क तो भारत का डिप्लोमेटिक स्टाफ ही कर रहा है। ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत सरकार को विदेश मंत्रालय की इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन माननी चाहिए, क्योंकि अगर भारत को एक ग्लोबल पावर बनना है तो हमें चाइना और अमेरिका के बराबर के डिप्लोमेटिक मिशंस खड़े करने ही होंगे। कम से कम टॉप 5 में तो आना ही पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है कि ब्राजील, इटली और इवन टर्की जैसे देशों के भारत से ज्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस या डिप्लोमेटिक पोस्ट हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशंस में शामिल हर एक देश में अपना डिप्लोमेटिक मिशन स्थापित करना क्या ये सही स्टेप होगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।